हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स सरल रेखा में गति। तो यहां पर देखेंगे आप, सरल रेखा में गति हम पढ़ेंगे यहां पर त्वरण, एक्सेलरेशन। यहां देख सकते हैं त्वरण। तो त्वरण बराबर आपका, इसको हम ए वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है आपका वेग परिवर्तन, और बटे में यानी बाई हो जाएगा समय, टाइम। तो यहां पर आपका वेग परिवर्तन बटा समय। तो एक ही लाइन में आप चाहें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। वेग परिवर्तन की दर इसकी क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो वेग परिवर्तन होता कैसे है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वेक्टर ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो यहां से आप देखेंगे v माइनस यू बाई टी, जिसमें आपका जो u होता है वो क्या होता है? किसी गतिशील वस्तु का, कोई गतिशील वस्तु का या किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, और भी क्या होता है? किसी वस्तु का अंतिम वेग। तो ये होता है आपका त्वरण। तो यहां पर देखेंगे त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो वेग परिवर्तन, तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, और समय का मात्रक यहां होता है सेकेंड। तो ये आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। अब यहां से आप इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है? मीटर का आप जानते हैं यल होता है, और समय t2 होता है। तो ये कितना आ जाएगा? lt माइनस 2। ओके, तो ये आपका निकल के आता है डायमेंशनल फार्मूला। तो यहां पर देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, तो यहां मुख्यतः जो है दो प्रकार के एक्सेलरेशन पाए जाते हैं। पहला, एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यहां पर होता है आपका असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहां पर जो आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, ये आपका टू टाइप्स में बढ़ जाता है। पहला तो आपका आता है जिसको नाम दे सकते हैं औसत त्वरण। एवरेज एक्सेलरेशन। और एक होता है आपका तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो यहां पर एक्सेलरेशन के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण। तो यहां पर हम त्वरण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। इन दोनों प्रकारों का हम यहां पर अध्ययन करेंगे। पहला है एक समान त्वरण, या समान त्वरण भी बोल सकते हैं आप। ये होता है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो त्वरण का सिंपली आप जो फार्मूला जानते हैं, ए बराबर होता है वेग परिवर्तन और बटे समय, बाई हो गया आपका समय। तो जब कोई वस्तु समान समय में समान वेग परिवर्तन हो रहा हो, या जब किसी वस्तु में समान समय में समान वेग परिवर्तन हो रहा हो, तो वह वस्तु एक समान त्वरण में कही जाती है। और सेकंड है आपका
असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या है कि जब कोई वस्तु समान समय में असमान वेग परिवर्तन हो रहा हो, या जब किसी वस्तु में समान समय में असमान वेग परिवर्तन हो रहा हो, तो इस प्रकार के त्वरण को हम क्या कहते हैं? असमान त्वरण। यानी कि ए बराबर असमान वेग परिवर्तन। और ये हो जाएगा आपका समान समय। तो ये हो जाएगा आपका क्या? असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहां पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मुख्यतः दो प्रकार है। तो यहां पहला हम प्रकार पढ़ेंगे औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे? मान लीजिए कि कोई वस्तु t1 में वेग परिवर्तन अगर डेल्टा v1 हो, t2 में वेग परिवर्तन डेल्टा v2 हो, t3 में वेग परिवर्तन डेल्टा v3 हो, डॉट डॉट डॉट। तो यहां से औसत त्वरण क्या हो जाएगा? ए बार इज इक्वल टू, तो यहां पर हो जाएगा कुल वेग परिवर्तन बटा कुल समय, कुल वेग परिवर्तन बटा कुल समय। अर्थात किसी वस्तु का कुल समय में हुआ कुल वेग परिवर्तन को हम यहां पर औसत त्वरण कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ए बार यहां पर औसत त्वरण को रिप्रेजेंट करता है। तो कुल वेग परिवर्तन कितना हुआ है? डेल्टा v1 प्लस डेल्टा v2 प्लस डेल्टा v3 और प्लस डॉट डॉट डॉट, और बाई कुल समय आपका डेल्टा t1, या कह सकते हैं ओनली t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हो जाता है आपका औसत त्वरण। अब इसका सेकेंड जो टाइप है वो है आपका तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तात्क्षणिक त्वरण ये क्या होता है? तो किसी भी वस्तु का किसी समय, किसी विशेष कह सकते किसी समय पर विशेष वेग परिवर्तन, या तात्क्षणिक त्वरण किसी वस्तु का किसी क्षण विशेष वेग परिवर्तन आपका तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तो किसी क्षण जो है किसी वस्तु का त्वरण, यह आपका तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। जैसे कि यहां पर हम लेते हैं लिमिट, एक सीमा लगा लेते हैं जिसका वैल्यू होता है डेल्टा टी टेंस टू 0। तो यहां पर हो जाएगा dv बाई dt, ए की वैल्यू। ओके, अर्थात किसी भी क्षण या किसी भी समय जो विशेष वेग परिवर्तन होता है वह आपका तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तो यहां शो कर रहा है कि जो लिमिट टाइम है वह 0 की ओर अग्रसर है, यानी कि बहुत कम समय में जो है बहुत कम वेग परिवर्तन होता है किसी भी क्षण, तो यह आपका तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा भी, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा t, और बाद में जब आप इसको लिखेंगे इक्वल टू, तो dv बाई हो जाता है आपका यहां से dt, जहां d और dv और dt ये क्या होता है? अवकलन फलन। ओके, तो इस तरह से आप चाहें तो आप तात्क्षणिक त्वरण को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर त्वरण सारा क्या होता है? समाप्त होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।